परसों से अधिक मास लगने वाला है। क्या होता है अधिक मास और क्या महत्व अधिक मास का रहता है? नमस्कार। गोवर्धन धर वंदे गोपाल गोकुरूपिणम गोकुल वत्समिशानम गोविंदम गोपितम प्रियम। अधिक मास अर्थात पुण्य और आध्यात्म के रूप में मास माना गया है, जो एक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्र के मास के दूरी जो अंतर को समन्वय करने के लिए अधिक मास के रूप में यह मास माना गया है। सौर मास 365 दिन का माना गया है तो चंद्र मास 354 दिन का माना गया है। वर्ष के अनुसार जो तिथियां 6 के रूप में 10 और 11 तिथि के रूप में जो एकत्रित होती है, 32 महीने 16 दिन 8 घड़ी उपरांत इन तिथियों को एकत्रित रूप में 6 तिथि के रूप में मल मास अधिक मास के रूप में जाना जाता है। जिन तिथियों को देवों ने भी स्वीकार नहीं किया है, मासों को स्वीकार नहीं किया है, उन तिथियों को भगवान श्री हरि ने स्वयं अपनाया है और इन तिथियों के रूप में ही दान के रूप में माने गए हैं। इनमें विशेष रूप से भक्ति के रूप में माना गया है। सभी शास्त्रों के प्रमुख रूप से हम ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं, जो वेद 4 स्तंभ के रूप में है। पुराण हमें जीवन शैली के रूप में हमें जीवन शैली सिखाते हैं। उसी प्रकार जीवन में हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं, उन देवताओं और उन तिथियों से जुड़े हुए कर्मों से निर्धारित किए गए कर्म से हमें शुभ फल के प्रदान होते हैं। यह अधिक मास अक्षय फल प्रदान करने वाला मास माना गया है। भगवान स्वयं ने सूर्य और चंद्र के मस्तक में विराजित है, जो समुद्र मंथन की कथा से चंद्रमा का प्रकट हुआ और जन कल्याण के रूप में भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर रखा है। उसी प्रकार चंद्रवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ है, इसलिए सूर्य चंद्र का महत्व विशेष रूप से माना गया है। इसी को देखते हुए अधिक मास इस बार 18 सितंबर के दिन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी भक्ति करने वाले, उन सभी श्रवण करने वाले, धार्मिक कार्य करने वाले सभी को पुण्य फल प्राप्त हो, भगवान से ये हम कामना करते हैं, सभी को पुण्य फल प्राप्त हो। उज्जैन में क्या महत्व इसका? उज्जैन का महत्व अगर देखें तो विशेष महत्व ही उज्जैन से जुड़ा हुआ है। अवंतिका श्री क्षेत्र महाकाल वन के रूप में माना जाता है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग, दिव्य ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्वयं और सभी लिंग जो 84 महादेव है, सब दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित है, जिनके दर्शन करने मात्र से 84 कोटि योनियों से व्यक्ति मुक्त होता है। सप्त सागर जिन सप्त सागरों का उल्लेख आया है, वह सप्त सागर उज्जैन में ही उपस्थित है। नौ नारायण के रूप में भगवान नौ नारायण भी उपस्थित है। समुद्र की कथा के रूप में हम उज्जैन को मुख्य रूप से हम ब्रह्मांड का प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में मानते हुए आए हैं। इसलिए जो जातक 4 धाम की यात्रा भी नहीं कर पाता है जीवन में, वह मात्र उज्जैन में इन स्थानों में दर्शन करने से, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने से सभी सुख समृद्धि प्राप्त होती है उन्हें। नमस्कार।